हेलो एवरीवन। आज हम जो अपना सेकंड लेक्चर है वो देखेंगे। वो क्या है? अधिकार और कर्तव्यों में संबंध। अधिकार और कर्तव्यों में संबंध। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? अधिकारों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स। आई होप आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी। आप एक बार पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, उसी के बाद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अधिकार और कर्तव्यों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। तो स्टूडेंट्स, राइट्स तो हमने देख लिया था। राइट्स मीन्स अधिकार। अधिकार हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे, तो इसको दोबारा से समझाने का कोई फायदा नहीं है रिपीटेशन का, तो इसीलिए आप पहले उस लेक्चर को जाके देख लीजिए। आज हम ड्यूटीज को देखेंगे, ठीक है। तो आज हम अधिकारों और कर्तव्यों में जो संबंध होता है वो देखेंगे। ये आपका सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर एक नहीं देखा है, उनके थोड़े से अधिकार क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल शॉर्ट वे में। उसके बाद हम अपने कर्तव्य देखेंगे, फिर इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे। अब हमने क्या देखा था? अधिकार। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार आप डे टू डे लाइफ में देखते हो ना कि अधिकार, ये हमारा अधिकार है। आप अपने पेरेंट्स से भी मांग करते हो कि हमारे अधिकार होते हैं। तो आखिर ये अधिकार वर्ड डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, तो आखिर ये अधिकार वर्ड जो शब्द है ये कहाँ है? देखो, आप सब में बुद्धि है, बौद्धिक प्राणी हो आप सब, बुद्धि है ना? क्या आप में, गाय में, भैंस में, पशुओं में बौद्धिक बुद्धि होती है? उनमें बुद्धि नहीं होती, तभी तो हम उनसे अलग हैं। तो मनुष्य क्या है? एक बौद्धिक प्राणी है, मतलब उसमें बुद्धि है। इसीलिए बौद्धिक प्राणी होने के नाते वह अपने व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी, वह अपने व्यक्तित्व का क्या करना चाहता है? विकास करना चाहता है। और इसी विकास के लिए हमें कौन देता है? राज्य। राज्य हमें कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, वो ही क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य हमें कुछ सुविधाएं राज्य द्वारा दी जाती हैं, वही क्या कहलाती हैं? अधिकार कहलाती हैं। तो लास्ट की एक विचारक है, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने सर्वोत्तम रूप की प्राप्ति नहीं कर सकता, ठीक है। अधिकार वे दशाएं हैं, अधिकारों के बिना आप अपने जो सर्वोत्तम रूप होता है उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते। देखो, एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास शिक्षा का अधिकार, आपके पास शिक्षा का अधिकार है ना, तो अगर आपके पास शिक्षा का अधिकार ना हो तो क्या हो? आप पढ़ाई कर सकते हो, आप जॉब लग सकते हो। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप जॉब नहीं लगोगे, तो आपका विकास, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो डेवलपमेंट कैसे होगी? इसीलिए ये क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। तो राज्य हमें जो सुविधाएं देता है, राज्य, शिक्षा का अधिकार हो गया, ये सब अधिकार कौन देता है? राज्य ही तो देते हैं ना। तो वही क्या कहलाते हैं? अधिकार कहलाते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेलिंग आपको देखनी है तो आप जो मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। अब अधिकारों को तो हमने देख लिया। अधिकार क्या होते हैं? कि जिनके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। अब एक दूसरा वर्ड आता है, कौन सा? कर्तव्य। नाम सुना होगा ना, कर्तव्य। हमारा ये कर्तव्य होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कर्तव्य को? ड्यूटीज। तो अधिकारों के साथ साथ ही कर्तव्य चलते हैं। ये अधिकार है और ये कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। जो एक ही सिक्के के दो पहलू है। आपने सिक्का देखा हो ना, 1 रुपए का सिक्का देखना, उसमें एक साइड हेड होता है, एक साइड क्या होता है? टेल होता है। तो ऐसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। ऐसे ही अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे कि कर्तव्य क्या होते हैं। कर्तव्य क्या होते हैं? आपने डे टू डे लाइफ में सुनते तो आप बहुत हो। एक बार वीडियो को पॉज करके, उसको स्टॉप करके एक बार सोचो कि कर्तव्य क्या होते हैं। क्या आपको डेफिनेशन याद आई? नहीं। तो हम डे टू डे लाइफ में जो वर्ड बोलते हैं उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो कर्तव्य क्या होते हैं? तो देखो, आज हम कर्तव्य का मीनिंग देखते हैं। कर्तव्य मीन्स ड्यूटी। ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
ड्यूटी। और ये अभी ड्यूटी शब्द कहाँ से आया है, ये शब्द कहाँ से आया है ड्यूटी शब्द, ये इसकी जो कर्तव्य है वो किससे बना है, अंग्रेजी भाषा के ड्यूटी शब्द से बना है। अब ये ड्यूटी शब्द कहाँ से आया है, ये किससे निकला है, डेब्ट से। डेब्ट मीन्स ऋण। आपने सुना होगा ना, किसी को आप रुपए देते हो तो वो क्या देता है, क्या देता है, वो हमें ब्याज देता है। तो वो क्या होता है, जब हम ऋण, उधार मीन्स उधार, ये क्या होता है। तो अब कर्तव्य क्या हो गया कि ये किससे निकला है, डेब्ट शब्द से निकला है। ड्यूटी शब्द किससे, देखो ड्यूटी का मीनिंग क्या हो गया, कर्तव्य हिंदी में। अब ये ड्यूटी शब्द कहाँ से निकला है, ये डेब्ट शब्द से निकला है। और डेब्ट का मीनिंग क्या होता है, उधार। तो इसीलिए प्रत्येक नागरिक, हमने क्या देखा था कि प्रत्येक नागरिक राज्य से कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है ना। हम राज्य से कुछ सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जैसे राज्य हमें हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है, राज्य हमें स्कूल, आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी कम होती है, तो ये सुविधाएं तो हैं। प्राइवेट में कितनी फीस ज़्यादा होती है। तो राज्य हमें कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, वो तो हमारे क्या हो गए, हमारे अधिकार हो गए। हमारे विकास के लिए राज्य हमें जो सुविधाएं प्रदान करता है वो तो हमारे क्या हो गए, अधिकार। अब इन अधिकारों के बदले हमारे जो अधिकार तो हमारे क्या हो गए, ऋण हो गया। हमने राज्य से अधिकारों के रूप में ऋण लिया है, उस ऋण को चुकाने के लिए हमारे कुछ क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अपने पेरेंट्स से बोलते हो ना, हमारा ये अधिकार है, हमें रुपए दो, हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ। ऐसे ही आप अपने पेरेंट्स से, जैसे आपने अपने पेरेंट्स से कुछ रुपए लिए पढ़ाई के लिए और किसी काम के लिए, ये आपका हो गया अधिकार। पेरेंट्स का ये कर्तव्य है, पेरेंट्स का तो ये हो गया कर्तव्य कि वो आपको रुपए देंगे, आप अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, आपकी सेहत का ध्यान अच्छे से रखेंगे, आपको अच्छा खाना पीना देंगे। तो ये सब चीज़ें आपका हो गया अधिकार। लेकिन अब आपका एक कर्तव्य भी है कि आप अपने जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, उनकी आदर करोगे, बुढ़ापे में उनकी सेवा करोगे। तो आपने कुछ अधिकार उनसे मांग के कि आप हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ और अच्छी हमें सेहत दो, अच्छी चीज़ें खाने पीने को दो। लेकिन ये तो आपका हो गया क्या, अधिकार। लेकिन इसके साथ साथ ही आपका भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर्तव्य है, कुछ ड्यूटी है कि आप उनका आदर करोगे, सम्मान करोगे, उनकी सेवा करोगे। ठीक है। तो हमने अपने पेरेंट्स से ऋण लिया, किस रूप में, वो हमें अच्छा खाना पीना दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन शिक्षा दे रहे हैं, ये तो हमने पेरेंट्स से ऋण लिया। तो ये तो क्या हो गया, हमारा अधिकार। इसको चुकाने के लिए हम उनकी सेवा करते हैं, उनका, बड़ों का आदर करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कर्तव्य। ठीक है। अब आपको समझ में आया अधिकार और कर्तव्य कि जो हम मांग करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, राज्य से जो हम सुविधाएं प्राप्त करते हैं वो तो हमारा हो गया। जैसे एक हो गया राज्य, उनसे सुविधाएं प्राप्त करते हैं, वो सुविधाएं तो क्या हो गई, ऋण। सुविधाएं प्राप्त करते हैं वो ऋण, ये हो गए अधिकार। समझ में आया। आप, अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है कि वीडियो तेज चल रही है, तो आप स्पीड में जाके 1.75 भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको वीडियो धीरे लग रही है तो आप उसको तेज कर सकते हो, और आपको तेज लग रही है तो आपको उसको सेटिंग में जाके आप उसको चेंज कर सकते हो और आराम से सुन सकते हो। ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे तुरंत मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, जो भी चीज़ समझ में आए। इसके अलावा दो क्लासेज होने के बाद हम गूगल मीट पे भी क्लास लेंगे, फिर मैं आपके सारे डाउट उसमें क्लियर कर दूंगी। जो चीज़ समझ में आए मुझे मैसेज कर देना, फिर हम अपने 2 से 3 दिन में गूगल मीट की क्लास रख लेंगे, फिर वो डाउट क्लियर कर देंगे अगर किसी बच्चे के डाउट आते हैं तो। अगर डाउट नहीं आएंगे, वैसे तो मैं इतनी ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करो, मैसेज में मैं उसमें आपको कॉल करके समझाने की कोशिश करूँगी। अगर फिर भी आपको डाउट है तो हम गूगल मीट पे क्लास लेके उसको सोल्व कर लेंगे। ओके, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये हो गए अधिकार। अब हम अधिकार तो राज्य से प्राप्त कर लेते हैं, इस ऋण को चुकाने के लिए हम क्या अदा करते हैं, कर्तव्य।
ठीक है, समझ में आ गया कि हम राज्य से कुछ सुविधाएं लेते हैं, वो हमारे अधिकार होते हैं, और उस जो हमारा ऋण होता है उस ऋण को चुकाने के लिए हम जो कार्य करते हैं उसे क्या कहलाते हैं, कर्तव्य कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाओ कर्तव्यों के प्रकार। कर्तव्यों के प्रकार, वैसे पॉइंट्स मैं आपको नोट करवाती जा रही हूँ, आप नोट करते जाओ बुक में, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के पास, आप एक बार इसको जाके अपनी बुक में चेक कर लेना, आपको इजीली टॉपिक समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास, स्टूडेंट के पास बुक नहीं हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बुक की फ़ोटो लेके आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर देना अगर आपके ने अभी तक बुक परचेज नहीं की है तो। ठीक है, तो आइए अब हम पॉइंट में आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूँगी। अब कर्तव्यों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कर्तव्यों के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, काफ़ी प्रकार होते हैं। जैसे नैतिक कर्तव्य, हम एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे। नैतिक कर्तव्य, इसके दो कानूनी कर्तव्य, फिर नागरिक कर्तव्य, फिर राजनीतिक कर्तव्य, फिर 5 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, बार बार कर्तव्य लिखने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से हो गए? नैतिक कर्तव्य हो गया, कानूनी कर्तव्य, नागरिक, राजनीतिक और मौलिक। देखो, इनको हम, ये मेन क्या है, मेन सबसे है कानूनी कर्तव्य। एक कानूनी कर्तव्य हो गया, एक नैतिक कर्तव्य। अब कानूनी कर्तव्य और राजनीतिक कर्तव्य दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे, ये तीनों एक में आ जाएंगे। तो हम सिर्फ 2 ही पार्ट्स में इनको पढ़ेंगे। कानूनी कर्तव्य में राजनीतिक कर्तव्य आ जाता है, और ये तीनों, ये कर्तव्य, ये वाला तीनों एक साथ आ जाते हैं। तो हम 2 कर्तव्यों को मेन पढ़ेंगे, इसके सब पॉइंट्स करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, पहला कानूनी कर्तव्य, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का हो तो कानूनी कर्तव्य, लीगल ड्यूटीज, कानूनी कर्तव्य। तो अब कानूनी कर्तव्य कौन से होते हैं? ये कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं, कानूनी कर्तव्य, जो हमें राज्य और सरकार के प्रति अदा करने पड़ते हैं। हमें किसके प्रति? राज्य एंड सरकार के प्रति अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन खास बात क्या है, इन कर्तव्यों का पालन आपको करना ही होगा। अगर आप इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो तो सरकार या राज्य आपको क्या कर सकता है? दंड दे सकता है। तो अगर इनका पालन आप नहीं करोगे तो राज्य और सरकार आपको दंड दे सकती है। तो जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, आप मास्क नहीं पहनोगे, तो क्या हुआ? ये हमारा कर्तव्य है कि हम मास्क पहने, क्योंकि हम भी बचे रहेंगे, दूसरों को भी बचे रहने में मदद करेंगे। तो अगर नैतिक कर्तव्य में ये होता तो आप मास्क पहनो, ये आपका नैतिक कर्तव्य होता कि आप मास्क पहनो चाहे ना पहनो, भैया आपको अच्छा लगे तो पहन लो, इसके लिए सरकार आपको दंड नहीं दे सकती। लेकिन ये कानूनी कर्तव्य में है, तो कानूनी कर्तव्य मतलब राज्य और सरकार क्या होती है? आपको दंड दे सकती है। अगर कानूनी कर्तव्यों का आपने पालन नहीं किया तो राज्य और सरकार आपको क्या कर सकती है? दंड दे सकती है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे एक एक करके। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, आपको आराम से समझ में आएगा। अब एक एक करके हम इसका उदाहरण देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले देशभक्ति। देशभक्ति, हम क्या हैं? इंडिया के नागरिक हैं। इंडिया के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति और राज्य के प्रति क्या रहें? वफादार रहें, वफादार रहें। ये नहीं है कि आप पाकिस्तान को जाके अपनी कोई एजेंसी है, उसकी खुफिया एजेंसी में हो या आप किसी जॉब में हो तो अपनी चीज़ जाके दूसरे देश वालों को बता दो। नहीं, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या करेगा? मृत्युदंड तक की सज़ा मिल सकती है। आजीवन कारावास से लेके मृत्युदंड तक की सज़ा मिल सकती है। तो आपको अपने देश के प्रति वफादार रहना है, आपको देशभक्त रहना है, ये आपका कानूनी कर्तव्य है। अगर आप अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा नहीं करते तो राज्य आपको क्या कर सकता है? दंड दे सकता है। तो आपका कानूनी कर्तव्य है कि आप देशभक्ति करोगे, अपने राज्य के प्रति क्या रहोगे? वफादार रहोगे। ठीक है,
अब दूसरा आता है कानूनों का पालन करना। कानूनों का पालन करना, तो ये भी आपका कर्तव्य है कि आप समाज में क्या करोगे, शांति बनाए रखोगे। ये नहीं है कि शांति का उल्लंघन करोगे, तो शांति बनाए रखोगे और सिस्टमेटिक वे से सारे काम करोगे कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज में आप कानूनों का पालन करोगे। जो भी कानून बनाए गए हैं कि आप लॉकडाउन लगाया गया है तो आप अपने घर में रहोगे, बाहर जाओगे तो आपको राज्य या सरकार आपको दंड दे सकती। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, क्या है, शासकीय अधिकारियों के साथ सहयोग। शासकीय अधिकारियों के साथ सहयोग। ठीक है, तो मतलब जो भी अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस, पुलिस वाले, डॉक्टर्स, ये सब जो अधिकारी होते हैं, इनके साथ आप सहयोग करोगे। इन जो भी ये काम बताते हैं वो नागरिकों का एक कर्तव्य होता है, कानूनी कर्तव्य होता है कि इनको सहयोग करोगे। कि जैसे आपके गांव में कोई पुलिस आई किसी को ढूंढने के लिए, तो आप उसकी हेल्प करोगे। जनहित में जो कार्य किए जाएंगे सरकार की, आप उसमें सहयोग करोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, आप करों की अदायगी। करों की अदायगी। अभी तो आपके पास जॉब नहीं है तो आपको नहीं पता कि हाँ कि हमें टैक्स देना है, लेकिन जॉब लग जाएगा तो कुछ अमाउंट आपको सरकार को देने पड़ते हैं। ठीक है, किसके रूप में, टैक्स के रूप में। अभी आप जैसे अभी आप चिप्स, कुरकुरे, कुछ भी जो भी आप सामान लेके आओगे, एक बार उसके जो ऊपर का बाहर का लेबल होता है उसके एक बार देखना, उसके ऊपर आपको लिखा होता है जीएसटी, सुना है ना, तो जीएसटी इतने %। कुछ भी चीज़ आप खरीदने जाते हो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। डायरेक्ट एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट रूप से वो टैक्स इंक्लूड होता है। तो करों की अदायगी, तो ये नहीं है कि आप अभी भी सरकार को कर नहीं दे रहे, अभी सरकार को कर दे रहे हो, किसी ना किसी को कुछ भी पेन खरीदने जाओ उस पर भी आप सरकार को कर अदा कर रहे हो। तभी तो आप सरकारी स्कूल देखोगे, सरकारी हॉस्पिटल, इतनी अच्छी एजुकेशन आपको मिल रही है सरकारी कॉलेज में, वरना सरकार के पास रुपए कहाँ से आते हैं, सरकार के पास रुपए टैक्स से ही तो आते हैं। तो आपका ये कानूनी कर्तव्य है कि आप करों की अदायगी करोगे, आप अपने कर सरकार को दोगे, क्योंकि कर नहीं दोगे तो फिर सरकार के पास रुपए कहाँ से आएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा मताधिकार का उचित प्रयोग। 5, मताधिकार का उचित प्रयोग। मैं बोल रही हूं, आप साथ साथ नोट कर सकते हो। मताधिकार का उचित प्रयोग कि जैसे वोट डालेंगे, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं, तो जब वोटिंग होती है तो आप अपनी वोट का प्रयोग करोगे। ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्या आएगा, सार्वजनिक सेवा के लिए जो रिपीटेशन होंगी मैं वो नहीं लिख रही हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट्स दोबारा से रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक सेवा के लिए तत्पर रहोगे। सार्वजनिक सेवा मतलब देश की सेवा, ये हमने देख लिया था पहले। अब नेक्स्ट आता है सेना में भर्ती होना। तो ये भी आपका क्या, सेना में भर्ती होना, ये भी आपका कानूनी कर्तव्य है कि अगर देश को आर्मी की ज़रूरत है, अचानक से कोई हमला हो जाता है तो देश की आर्मी की ज़रूरत है, तो आपको सेना में भर्ती होना, जो हमारा स्टेट का मुखिया होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, ये कंपलसरी कर सकते। कुछ देशों में है भी ये कि आपको कुछ ना कुछ साल अपनी ज़िंदगी में से 1 या 2 साल आर्मी में देना ही है। हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन अचानक से हमारे ऊपर आक्रमण हो गया और हमारे सेना की कमी है, तो प्रधानमंत्री ये ऑर्डर जारी कर सकता है कि हमें क्या करना है, सेना में भर्ती होना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति क्या हो गया, आपका कॉलेज है, हॉस्पिटल है, आपका डाकघर है, तेल के कुएं हैं, पेट्रोल पंप है, ये सब क्या है, सार्वजनिक संपत्ति। तो आपका ये कानूनी कर्तव्य बनता है कि आप इस सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट आते हैं नैतिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्या आते हैं? नैतिक कर्तव्य। कानूनी कर्तव्य में हमने क्या देखा था कि अगर आप इनका पालन नहीं करते हो तो सरकार आपको क्या देगी? दंड देगी। लेकिन अब नैतिक कर्तव्य कौन से हैं कि अब सरकार आपको दंड, या आपके खुद के ऊपर है कि दंड नहीं दे सकती सरकार, खुद के ऊपर है कि आप इनका पालन करते हो या नहीं। अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो आपको इनका पालन करना चाहिए, अगर आप नहीं बनना चाहते हो तो मत करो। लेकिन नैतिक कर्तव्यों के लिए सरकार आपको दंड नहीं दे सकती। ठीक है, इसके अब कुछ उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण क्या है? जैसे एग्जाम्पल के एक श्रेष्ठ इंसान बनना, कि आपको सदैव ईमानदार रहना चाहिए। अगर आप ईमानदार नहीं रहोगे तो आपका कोई कुछ थोड़ी ना करेगा, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनना है। अब सरकार आपके से आके थोड़ी ना कहेगी कि आप एक अच्छे इंसान बनो। तो इसके क्या एग्जाम्पल है कि श्रेष्ठ इंसान बनना, ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप एक श्रेष्ठ इंसान बनो। ठीक है, आपके अपने परिवार के लिए भी कुछ कर्तव्य हैं कि आप अपने बड़ों का आदर करो, छोटों से प्यार करो, अपने भाई बहन बच्चों से प्रेम करो, बूढ़े लोग हैं उनका आदर करो, उनकी सेवा करो। ठीक है, तो ये आपका एक नैतिक कर्तव्य है। अगर आप ये अपने परिवार के प्रति आपके कर्तव्य हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी। ठीक है, इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? कोई भी एग्जाम्पल आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है सारे बुक के एग्जाम्पल आप दोगे। आप अपने मन से भी कुछ भी पॉइंट्स लिख सकते हो जो आपको इसमें अच्छे लगे, ठीक लगे। तो और एग्जाम्पल बताओ जल्दी से कि पड़ोसी के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। क्या हम अपना कूड़ा कचरा बाहर ना फेंकें, उनकी नाली में कुछ ना फेंकें, हम छोटी छोटी बातें करते हैं ना, तो ये सब हमें नहीं करना है। ठीक है, हमारे गांव के लिए भी हमारा कर्तव्य है, हमारे शहर के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है। पहले सबसे पहले आता है हमारा घर, घर के लिए कर्तव्य होते हैं। अलग अलग पॉइंट बना सकते हो कि हमारे घर के लिए कर्तव्य हैं, फिर हमारे नगर के लिए मतलब हमारे शहर के लिए, सिटी के लिए, फिर हमारे राज्य के लिए, फिर लास्ट लिए आता है हमारा देश, फिर सबसे पहले कौन सा आएगा? हमारा गाँव जहाँ पे हम रहते हैं, फिर हमारा शहर, फिर हमारा राज्य, फिर देश, फिर क्या आएगा? पूरा विश्व। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हो, एक में भी इनको समझा सकते हो कि गांव के लिए हमारे क्या कर्तव्य है, शहर के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए हमारे क्या कर्तव्य। पॉइंट समझ में आया? हमने 2 मेन डिस्कस किए हैं, उसके अंदर आप बुक में जाके आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आराम से चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तक मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने बुक नहीं खरीदी है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं फ़ोटो खींच के इस लेसन की आपको भेज दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है अधिकार और कर्तव्यों में संबंध। अधिकार एंड कर्तव्यों में संबंध। अगर आपने पहले वाला लेक्चर देख लिया है तो अधिकार आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, मैंने बिल्कुल इजी वे में समझाया था। और कर्तव्य आज आपने समझ लिए कि कर्तव्य क्या होते हैं। तो अब हम दोनों में संबंध देखेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है, एक हेड होता है एक टेल। ऐसे अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कैसे? आपने जैसे सिंपल सा एग्जांपल हो, आपने अपने पेरेंट्स से मांग की कि मुझे अच्छी एजुकेशन चाहिए, मुझे अच्छा खाना पीना चाहिए, टाइम पे सब कुछ चाहिए, ये तो हो गया आपका अधिकार। ठीक है, पेरेंट्स से आपने मांग की, वो ये आपका हो गया अधिकार। तो ये अब आपका भी दायित्व बनता है कि वो जो रुपए आपको दे रहे हैं अच्छे एजुकेशन के लिए, उनको आप खराब नहीं करोगे, फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करोगे, ऐसे ही आप उनकी सेवा करोगे, आप उनका कहना मानोगे, ये आपका हो गया कर्तव्य। तो अधिकार ये दोनों अलग अलग हुए, एग्जाम्पल से देखे अधिकार और कर्तव्य क्या दोनों अलग अलग हुए? बिल्कुल नहीं। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। एक साइड को क्या आ जाएगा? अधिकार, दूसरी साइड क्या आ जाएगा? कर्तव्य। ठीक है, समझ में आया? तो अब इसके पॉइंट्स देख लेंगे सब। क्या अधिकार और कर्तव्य क्या में संबंध में सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का
कर्तव्य होता है। अगर आपने कर्तव्य मैंने समझाए वो अगर आपको समझ में आए अच्छे हैं तो इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। जैसे मेरा अधिकार है कि मुझे अच्छे से जीना है, मुझे एजुकेशन प्राप्त करनी है, कुछ भी अधिकार है मेरे को, तो ये क्या है, मुझे मेरा कर्तव्य भी है कि मैं दूसरे, जैसे मेरा अधिकार है कि मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, अच्छी शिक्षा प्राप्त करूँ, तो मेरा ये कर्तव्य भी बनता है कि मैं दूसरे को भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने दूँ। ठीक है, मेरा अधिकार है कि मैं सड़क पर चलूँ, तो सड़क पर ये मेरा कर्तव्य भी तो है कि मैं सड़क के सही साइड में चलूँ, है ना। मेरा अधिकार तो है कि हाँ मुझे सड़क पर अच्छी सड़क प्रोवाइड होनी चाहिए या मुझे सड़क पर चलने का अधिकार है, तो लेकिन ये मेरा कर्तव्य भी तो है कि मैं अपनी साइड चलूँ, रोंग साइड ना चलूँ। ठीक है, अब नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वही उनके कर्तव्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, जो नागरिकों के अधिकार होते हैं वही उनका, आप पॉइंट्स पे लिख सकते हो, नागरिकों के अधिकार ही उनका कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार उनका कर्तव्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया टॉपिक। नेक्स्ट, 2 पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसके लिए कर्तव्य है। सारे पॉइंट रिपीटेशन है। अगर आपको कर्तव्य समझ में आ गए तो आपको आराम से समझ, अधिकार भी समझ में आ गए कि अधिकार ये होते हैं, कर्तव्य ये होते हैं, तो ये पॉइंट्स जो मैं समझा रही हूँ सारे रिपीटेशन ही होंगे। व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसके लिए कर्तव्य है। सिंपल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अपने माइंड में लेके चलो कि हमारे माँ बाप, हमारे अधिकार है माँ बाप से कि हम उससे अधिकार करते हैं ना कि हमें रुपए दो, अच्छी एजुकेशन दो, तो हमारा उनके लिए भी कर्तव्य है। एक एग्जाम्पल माइंड में रखो, उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट बन जाएंगे। व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसके लिए कर्तव्य है, स्वयं उसके लिए कर्तव्य। ठीक है, मतलब अधिकार व्यक्ति किस लिए प्रदान किए जाते हैं कि वे अपना विकास कर सके। किस लिए प्रदान किए जाते हैं कि हम अपने अच्छे से विकास कर सके, अपनी सामाजिक उन्नति कर सकते हैं। अतः व्यक्ति का अधिकार ही क्या बन जाता है, उसका कर्तव्य बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति जैसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो शिक्षा प्राप्त करने का यह अधिकार ही उसका यह कर्तव्य बन जाता है कि वह दूसरों को भी शिक्षा को ग्रहण करने दे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि नागरिकों के अधिकार राज्य के कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नागरिकों के अधिकार किसके कर्तव्य हुए, राज्य के कर्तव्य होते हैं। पॉइंट लिखते ही, अगर आपने डेफिनेशन समझ ली, पॉइंट लिखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि अधिकार क्या था, व्यक्ति की वे दशाएं थे जो व्यक्ति के विकास के लिए सहायक होती हैं। समझ में आया। अतः व्यक्तियों के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य का क्या कर्तव्य बनता है कि अधिकारों की समुचित व्यवस्था वह प्रदान करें। ठीक है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य का क्या कर्तव्य बनता है कि वह नागरिकों को क्या प्रदान करें, अधिकार प्रदान करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। अब जो पॉइंट्स सारे आएंगे वो रिपीटेशन ही आएंगे। आप कितने ही, चाहे 5 पॉइंट बनाओ, चाहे 10 बना लो, खुद से चाहे कितने ही पॉइंट बना लो, तो एक ही सिक्के के, हमने क्या बताया था, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक हेड टेल आदि, एक हेड हो गया एक टेल हो गया, तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू। ठीक है, समझ में आ गया। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा आज यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको समझा दूंगी आराम से, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।